फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भेजने के लिए, अपने घर के बच्चे को भेजने के लिए हमें उन टैलेंट्स को मौका देने के लिए सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। सुशांत जैसे टैलेंटेड जी। जीनियस एक्टर जो एक छोटे शहर से निकल के वहाँ पर जाके अपने दम पे बिना गॉडफादर के नाम बनाता है, हुँ। उसके साथ अगर ये हो सकता है, ये खुद और इनकी जो आने वाली अगली जनरेशन है, अभी स्टार किड्स की पार्टी है, हुँ। उसको बम्बई पुलिस ने रेड किया और उसमें सारे स्टार किड्स निकल के आए, वो जी। रेव पार्टी थी, उसमें सारे ड्रग्स का काम हो रहा था। हुँ। तो क्या कर रहे हैं ये? इसमें कंगना ने कुछ नहीं किया है, इनकी खुद की हरकतें हैं जो बॉलीवुड इस तरह से सामने आता है। फ्रॉम मी टू ड्रग्स जी। टू आर्म्स एक्ट, ये लोग सब गलते काम में वो लगे हुए हैं। आए दिन कभी मीटू हो रहा होता है, कभी ड्रग्स के केस में कोई ना कोई फंसा हुआ होता है, कभी कोई रेप के चक्कर में फंसे हुए होते हैं ये लोग, कभी किसी स्कैम में फंसे हुए होते हैं, कभी जेल में चले जाते हैं। संजय दत्त तो आर्म्स एक्ट में अंदर जेल जी। में चले गए थे। जी। तो क्या कंगना ने उनके ऊपर क्या अटैक किया था? कंगना ने आके कहा था कि बॉलीवुड में ये हो रहा है और संजय दत्त को पकड़ो। वो तो इतनी पुरानी बात है, तब तो कंगना कहीं पर भी सीन में नहीं थी, तब तो इंडस्ट्री में आई भी नहीं थी। कि क्या था ऐसा जिस वजह से आपने 10 मिनट के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है जी। और उसे डिप्रेशन का एक मरीज बता दिया, जबकि जो बंदा अपने अगले 5 साल के लिए प्लान करके रखता है कि मुझे ये करेगा, वो कभी भी डिप्रेशन में आके सुसाइड नहीं कर सकता। वीडियोस हैं, बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं, उससे साफ लगता है कि ये क्लियर कट मर्डर है, फुल फ्लेजेड, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और एक नहीं कई लोगों ने इसको मारा है। और किन लोगों को बचा रही है मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार, ये सामने आना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज हम बात करेंगे कि कंगना रनौत पर धर्म के बीच में नफरत फैलाने का जो एफआईआर किया गया है उस बारे में। हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि कंगना रनौत को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, जबकि वो सही मुद्दों पर और बॉलीवुड का जो उन्होंने खुलासा किया है और हिंदुओं को ले जो वो आगे बढ़ती है, बोलती हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे रौचिका अग्रवाल जी से। मैम, किस तरीके से देखती है कि जब भी कंगना रनौत कोई सही मुद्दे पर बात करती है, पहले उन्होंने सुशांत केस में खुलासा किया, अब उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है कि धर्मों के बीच में नफरत फैलाती हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, कंगना रनौत जो है बहुत वोकल हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखती है। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि मेरे ऊपर आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे इस चीज़ के। जो दिल में होता है, सच जो होता है, वो उसका साथ देती है, सच के लिए खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सुशांत केस में ड्रग्स के बारे में उन्होंने बॉलीवुड में ड्रग्स के ऊपर जो उन्होंने आवाज़ उठाई कि ड्रग्स का चलन है, तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो भी लेती थी, उनको भी मजबूरी में लेना पड़ा था, आदत डलवाई गई थी और अब वो निकल के आ चुकी है। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि जब भी एनसीबी मेरे से हेल्प मांगेगी, मैं भी अपने कॉन्टैक्ट्स, मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। तो कंगना के ऊपर जो अब जो वहाँ सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने और जो पुलिस जिस तरीके से शुरुआत से ही हमले पे हमले किए जा रही है, उससे साफ नज़र आता है कि कंगना बिल्कुल सच बोल रही हैं। और उन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो वाली बात है। उनको परेशान करके, उनके ऊपर हमले करके, चाहे एफआईआर करके या उनका ऑफिस तोड़ के बीएमसी के द्वारा इलीगली उनका ऑफिस डिमोलिश किया गया, उन सब चीज़ों से ये सिर्फ साबित हो रहा है कि वो डरे हुए हैं और वो किसी तरीके से उनको चुप कराना चाहते हैं, जिससे कि वो डर के चुप हो जाए। जी। शिवसेना का ऐसा कहना है कि कंगना रनौत बदनाम कर रहे हैं और बॉलीवुड का जो फिल्म सिटी है उसको मुंबई से हटाने की साजिश करी जा रही है, उनको बदनाम किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, फिल्म सिटी को हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पहले भी फिल्म सिटी जो थी यहाँ पर नोएडा में, तो हमारे यहाँ फिल्म सिटी है ही है। और कोई योगी जी ने तो तैयारी की नहीं है कि फिल्म सिटी हम यहाँ बनाएंगे, सिर्फ उस प्रोसेस को वो आगे लेके जा रहे हैं। ये पहले से ही डिसाइडेड था कि ये वाली एक फिल्म सिटी यूपी में तैयार की जाएगी और एक हमारे पास नोएडा में ऑलरेडी फिल्म सिटी थी। हाँ, ये ज़रूर है कि मेन जो काम होता था वो बॉम्बे में फिल्म सिटी में काम होता था और कंगना रनौत ने कोई नहीं उनके ऊपर हमला किया है। हमला तो खुद ये लोगों की हरकतें करती हैं। रोज आए दिन कभी मीटू हो रहा होता है, कभी ड्रग्स के केस में कोई ना कोई फंसा हुआ होता है, कभी कोई रेप के चक्कर में फंसे हुए होते हैं ये लोग, कभी किसी स्कैम में फंसे हुए होते हैं, कभी जेल में चले जाते हैं। संजय दत्त तो आर्म्स एक्ट में अंदर जेल में चले गए थे। तो क्या कंगना ने उनके ऊपर क्या अटैक किया था? कंगना ने आके कहा था कि बॉलीवुड में ये हो रहा है और संजय दत्त को पकड़ो। वो तो इतनी पुरानी बात है, तब तो कंगना कहीं पर भी सीन में नहीं थी, तब तो इंडस्ट्री में आई भी नहीं थी। तब किसने नाम खराब किया था उनका? जो संजय दत्त आर्म्स के साथ और उससे पहले जो ड्रग्स में फंसे हुए थे। और इतने सारे लोग हैं, फरदीन खान है ड्रग्स के केस में अंदर गए। और अब तो जो इनकी जो जितने भी एक्टर्स हैं, ये खुद और इनकी जो आने वाली अगली जनरेशन है, अभी स्टार किड्स की पार्टी है, उसको बम्बई पुलिस ने रेड किया और उसमें सारे स्टार किड्स निकल के आए, वो
रेव पार्टी थी, उसमें सारे ड्रग्स का काम हो रहा था। तो क्या कर रहे हैं ये, इसमें कंगना ने कुछ नहीं किया है, इनकी खुद की हरकतें हैं जो बॉलीवुड इस तरह से सामने आता है, फ्रॉम मी टू ड्रग्स टू आर्म्स एक्ट। ये लोग सब गलते काम में वो लगे हुए हैं। अपनी सफाई खुद इनको पहले करनी चाहिए, उसके बाद किसी के ऊपर उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक उंगली किसी के ऊपर उठा रहे हैं, बाकी आपके ऊपर उठ रही है। जी मैम, रिपब्लिक भारत के भी जो रिपोर्टर है उनको भी मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। जो भी कोई अगर सच बात करता है, जैसे पहले मणिकर्णिका जो कंगना रनौत का ऑफिस था, पहले उनको तोड़ दिया गया और अब रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को पकड़ लिया, तो किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, कंगना के ऑफिस को भी तोड़ा गया। रिपब्लिक के एक रिपोर्टर पहले भी अनुज थे रिपोर्टर, उनको भी पकड़ा गया था इलीगली, उनको भी डिटेन किया गया 4-5 दिन के लिए। और अब प्रदीप भंडारी के ऊपर अटैक हुआ है। ये साफ नज़र आता है कि इस टाइम मुंबई पुलिस कितनी डरी हुई है रिपब्लिक से, कंगना से, अर्नब गोस्वामी से, सच बोलने वालों से, कि उन्हें डर है कि कहीं ये लोग अगर इस तरह से बोलते रहे तो हमारी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। हम सुशांत के केस में या ड्रग्स केस में हम जिन बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, एक्टर्स हों, कौन किस को ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सबका सामना हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। अर्नब गोस्वामी, कंगना और जो ये देश के जितने लोग जुड़े हुए हैं इन केसेस के साथ, उनकी जो मुहिम है वो सिर्फ इसमें लगी हुई है कि सुशांत के कातिल पकड़े जाएं, जिन्होंने गलत काम किया पकड़े जाएं, ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो पकड़े जाएं, ड्रग्स का सफाया हो इंडस्ट्री से। उससे इनको ही फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वो आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदा है, सफाई होगी। आज की तारीख में बच्चे जाने की बात अगर करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि तुम्हारे साथ भी यही होगा, कल अगर तुम सक्सेस नहीं हो पाए तो तुम क्या सुसाइड कर लोगे, या तुम्हें मार दिया जाएगा, बाद में सुसाइड को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या तुम ड्रग्स में फंस जाओगे, या तुम गलत संगति में पड़ गए तो संजय दत्त जैसे कि आर्म्स के उसमें फंस जाओगे। आज के पेरेंट्स घबराने लगे हैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी को भेजने के लिए, अपने घर के बच्चे को भेजने के लिए। हमें उन टैलेंट्स को मौका देने के लिए सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। सुशांत जैसे टैलेंटेड जीनियस एक्टर जो एक छोटे शहर से निकल के वहाँ पर जाके अपने दम पे बिना गॉडफादर के नाम बनाता है, उसके साथ अगर ये हो सकता है, कंगना जो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन है, अपने बल पे, अपने दम पे वो अपना वहाँ पर नाम बना के रखी हुई है। कितनी और लड़कियाँ हैं वहाँ पर जो इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो खुद एक्टिंग भी कर लें, खुद डायरेक्ट भी कर लें, खुद प्रोड्यूस भी कर लें। बाकी सारी लड़कियों को वहाँ पर किसी ना किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो। वो बेचारी डर के नहीं बोल पाती क्योंकि उन्हें लगता है कल हमें काम नहीं मिलेगा। आज कंगना में हिम्मत है, कंगना बोलती है, उससे और लोगों को भी थोड़ी शक्ति मिलती है, थोड़ी हिम्मत मिलती है बोलने की। इन लोगों की आवाज़ को दबने नहीं देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इनकी आवाज़ सामने आनी। जी मैम, सुशांत केस में सबसे बड़ा खुलासा जैसा कि हम जानते हैं कि कंगना रनौत ने ही किया था और शिवसेना पे आरोप भी लगाया था, जिसके बाद से सीबीआई की मांग होने लगी थी। तो इस तरीके से कैसे देखते हैं कि अब सीबीआई की भी कोई ज़्यादा इंक्वायरी नहीं आ रही है? क्या जो जनता की जो ये उम्मीद है उस पर दिलासा दिया जा रहा है? देखिए, हमारी तो कोशिश यही है और हम सीबीआई को कुछ ये नहीं कहेंगे कि सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। हम इस होप से हैं, इस फेथ के साथ है कि सीबीआई काम कर रही है, एनसीबी काम कर रही है। अभी कल परसों न्यूज़ आई थी कि रोहन रॉय के घर में रेड करी गई है। तो अगर रोहन रॉय के घर में रेड करी गई है और दिशा सालियान का केस भी सीबीआई अब हैंडल कर रही है, तो वहीं से तार जुड़े हुए हैं। दिशा सालियान की डेथ होती है जिसे मुंबई पुलिस जो है वो सुसाइड प्रूव कर देती है। 3 दिन बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। कहते हैं कि कोविड की वजह से 3 दिन बाद हुआ, कोविड की रिपोर्ट आनी थी, लेकिन सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम उसी दिन रात के टाइम कर दिया विदाउट सनलाइट। 1.5 घंटे में उन्होंने पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दे भी दी। 10 मिनट के अंदर पुलिस वाले उनके घर से निकलते हैं बिना फॉरेंसिक टीम के और कहते हैं कि ये सुसाइड है। और जो मुंबई सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, उसके भी लोग आके, नेता लोग आके ये बोल देते हैं कि हाँ जी ये सुसाइड है। आप क्यों बीच में आ रहे हो, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? पुलिस को उनका अपना काम करने दो ना, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दो ना, आप किस लिए आ रहे हो? उससे साफ लगता है कि ये लोग किसी को बचा रहे हैं, किसी के ऊपर नाम ना आ जाए उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको बचा रहे हैं ये इनको भी पता है, पूरी जनता को भी पता है, वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि सीबीआई अपना केस जिस तरीके से करना चाहिए 302 लगा के और इन्वेस्टिगेशन करके कातिलों को पकड़े।
हम ये चाहते हैं और साथ ही साथ में हम मुंबई पुलिस के ऊपर भी चाहते हैं कि उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो किसको बचा रहे थे अभी तक। उनके ऊपर भी सीबीआई को एक इन्वेस्टिगेशन इस तरह से बिठानी चाहिए कि क्या था ऐसा जिस वजह से आपने 10 मिनट के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है और उसे डिप्रेशन का एक मरीज बता दिया, जबकि जो बंदा अपने अगले 5 साल के लिए प्लान करके रखता है कि मुझे ये करेगा, वो कभी भी डिप्रेशन में आके सुसाइड नहीं कर सकता। वीडियोज़ हैं, बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं, उससे साफ लगता है कि ये क्लियर कट मर्डर है, फुल फ्लेजेड, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और एक नहीं कई लोगों ने इसको मारा है। और किन लोगों को बचा रही है मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार, ये सामने आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सीबीआई केस को 302 के हिसाब से चलाए और उसके जो कातिल हैं वो पकड़े जाएं, दिशा के भी कातिल और सुशांत के भी कातिल, और जो इनके दोस्तों के जो हाल फिलहाल में 1-1.5 महीने इनकी डेथ के आगे पीछे इतने सारे दोस्त हैं जो दिशा से, सुशांत से और रिया से जुड़े हुए हैं, उनकी डेथ्स हुई हैं और उनको सिर्फ सुसाइड या रोड एक्सीडेंट करके बंद कर दिया गया है। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ये जो मुहिम है वो इसीलिए है, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए सब लोग लगे हुए हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग मुहिम चला रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग मेरे पास रोज़ आती हैं वीडियोस का वर्ल्ड के अलग अलग कोने से, जहाँ से लोग वीडियोस भेजते हैं कि हमने आज कार रैली निकाली है या हमने प्रोटेस्ट किया है या हम होर्डिंग्स लेके घूम रहे हैं। जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो देखिए, सुशांत, ये सिर्फ एक एक्टर सुशांत की बात नहीं है, ये एक आउटसाइडर के जान की बात है कि वो आउटसाइडर एक इंडस्ट्री में जाके सेफ नहीं है। अगर उसके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। उसके लिए न्याय की मांग है और जहाँ तक मुझे लगता है सीबीआई ये काम अपना सही करेंगी। स्पीड स्लो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं, हमें ये फेथ है कि शायद वो इस बीच में भी इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ रोज़ हमें पता चल जाता है। और कुछ फेक चैनल्स ऐसे भी थे जिन्होंने एक फेक न्यूज़ प्रोपोगेट करने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि सीबीआई ने अपना केस क्लोज कर दिया है। तो सीबीआई ने वो स्टेटमेंट भी दे दिया कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है, चाहे वो एम्स की रिपोर्ट लीकेज हो, चाहे वो ये झूठी रिपोर्ट हो कि सीबीआई ने बंद कर दे, लेकिन सीबीआई काम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। हम फिंगर्स क्रॉस करके हम यही मानते हैं कि ये कातिल पकड़े जाने चाहिए और पकड़े जाएंगे।